हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कार्मिक नंबर्स की। अब कार्मिक वर्ड सुनते ही आप अलर्ट हो गए होंगे कि ये आज नया वर्ड क्या सुनाई दे रहा है। तो ये डेफिनेटली कर्मों से रिलेटेड है। अब कार्मिक नंबर्स बोलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कार्मिक का मतलब क्या है, वर्ड का क्या मतलब है, इसका क्या इम्पैक्ट आता है, इसको हम कैसे जान सकते हैं। तो कार्मिक वर्ड जो है उसका मतलब है हमारे पिछले कर्मों का लेखा जोखा जो है हम इस जन्म में कैरी करते हैं, उसको कहते हैं कार्मिक नंबर्स के साथ वो लेखा जोखा हमारे साथ चलता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्मिक नंबर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला नंबर है 10, 13, 14, 16 and 19. These are all karmic numbers. आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, इनका भी अपना अपना इम्पैक्ट है और जिसके लिए आपको सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में अगर आप ध्यान से सुनेंगे। तो जो लोग इन डेट्स को पैदा हुए हैं उनके ऊपर एक डेट होता है, कार्मिक डेट होता है। उस कार्मिक डेट को इस जन्म में कैसे उतार सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात करते हैं नंबर 10 वालों की। नंबर 10 वाले लोग जो इस जन्म में आते हैं उनकी स्लेट जो कर्मों की होती है वो एकदम साफ होती है। क्यों? क्योंकि उनके कर्म का हिसाब वो पहले देकर आते हैं। अब वो इस जन्म में जो कर्म करेंगे उसका ही हिसाब उनके साथ चलेगा। इसलिए 10 नंबर वाले लोगों को बहुत राहत मिलती है ये जान के कि उनके पिछले कर्मों का डेट उनके साथ ज़्यादा नहीं है। जो लोग 13 तारीख को पैदा हुए हैं उनका नंबर आता है 4 नंबर। 4 नंबर किसका है? राहु का नंबर है। राहु को हम रॉबिन हुड भी कहते हैं। रॉबिन हुड इज ऑल्सो गुंडा, लेकिन बेटर वाला गुंडा, अच्छा वाला गुंडा। गरीबों को बचाने के लिए अमीरों का धन लूट के दे दिया, कहीं पे कुछ और गलत काम कर दिया, मतलब गलत काम करके अपना जीवन बसर कर दिया। अब इसमें मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहती हूँ। किसी को अपने लिए मिसयूज कर लिया, किसी को मार दिया, गिरा दिया किसी को, तो ये सब काम जो है इन कर्मों में आते हैं। तो इस कर्म में जब इस जन्म में हम आ जाते हैं तो हो सकता है वापिस आपको वही सीन देखने को मिले और वही जीवन आपको देखने को मिले। लेकिन जब आप उस जन्म में आओगे तो आपको अपने कर्मों का बेटर करना है, बेटर करना है, बेटर करना है। हो सकता है आपको वो पावर मिले कि आप गुंडागर्दी कर सकते हो, आप कुछ भी गलत काम कर सकते हो, लेकिन 13 नंबर वालों को वो गलत काम करना नहीं है। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर 13 नंबर वालों के लिए कि वो पोजीशन मिल जाए, वो सिचुएशन आ जाए, फिर भी आपने उसको अवॉइड करना है, वो काम नहीं करना है, क्योंकि हमने अपने कर्मों का डेट क्लीन करना है, आगे फॉरवर्ड नहीं करना है उसको। जो लोग किसी भी महीने की 14 तारीख को पैदा होते हैं उनके साथ एब्यूज ऑफ फ्रीडम होती है। हो सकता है वो पिछले जन्म में किसी राजा के मंत्री रहे हों, किसी राजा के यहाँ कैशियर रहे हों, बैंक में कैशियर करा हो, पैसे का लेन देन करा हो और उसमें कुछ हेरा फेरी करी हो, तो वही कर्म जो है आपके इस जन्म में वो फॉरवर्ड हो जाते हैं आपके साथ। अब इस जन्म में हो सकता है आपको वही पोजीशन, वही सिचुएशन सामने आए। अभी आप कुछ चीफ मिनिस्टर बन जाएं किसी भी स्टेट का, या आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, या आप कोई बहुत बड़े पद पे आ जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, तो आपको ये सब काम जो है इस सिचुएशन सामने आएगी। लेकिन आपने क्या करना है? उन कर्मों से बच के रहना है। पैसे की हेरा फेरी, लेन देन जहां भी हो रहा हो, अपने आप को
बचा के रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 14 नंबर पीपल। अब बात करते हैं 16 तारीख को पैदा हुए लोगों की। अब इनके लिए जो है अब्यूज ऑफ लव होती है। इनका ऐसा है कि पिछले जन्म में बहुत ऐशो आराम किया है, एंजॉय करा है, बहुत लव फेयर करे हैं और किसी को धोखा दे दिया है, किसी को छोड़ दिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हुए हैं, शादी हुई है तो पार्टनर को मारा पिटा है, पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं। तो ये सब कर्म जो हैं वो इस जन्म में सामने आते हैं। आप अगर मानो मेरी बात तो 16 तारीख को अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ आपके सामने है, आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली मेंबर्स में या कहीं पे भी आपको दिखाई देता है, तो आप एक चीज़ ज़रूर देखना कि क्या उसकी जो शादी की लाइफ है, मैरिज लाइफ जो है, वो ठीक चल रही है क्या, या उसमें कुछ गड़बड़ है। आप इस चीज़ को ज़रूर देखना। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चक्कर ज़रूर दिखाई देगा, और यही चक्कर जो है ये कर्मों का लेना देना है। यही कर्मों को हमने डेट के रूप में इस जन्म में लेकर आए हैं, और वही कर्म अगर हम दोबारा रिपीट करते हैं, अगर 16 तारीख को जन्मे लोग इसी कर्म को दोबारा कर रहे हैं, फिर तो भगवान ही राखा है। सो इट्स माय सजेशन, इट्स माय रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट इस जन्म में सुधारने के लिए अपने पार्टनर के साथ धोखा नहीं करना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना है, लव में किसी को धोखा नहीं देना है, सिंसियर लव करना है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू हु आर born on 16th of any month. Last but not the least, कार्मिक नंबर 19। अब ये नंबर जो है अब्यूज ऑफ पावर को कैरी करता है। हो सकता है पिछले जन्म में आप राजा रहे हों, जिम्मेदार रहे हों, लेकिन इस जन्म में हो सकता है आपको फिर वो पावर मिले, जैसे मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, ऐसी सीनियर पोजीशन आपको मिली हो। तो जब वो सीनियर पोजीशन 19 नंबर वालों को मिलती है, तो आपने प्लीज़ उस पोजीशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना है। क्यों? आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पिछले जन्म में जब आप राजा थे या आप कुछ जिम्मेदार थे, उस टाइम पे कुछ ना कुछ गलती आपने ज़रूर करी है जो 19 नंबर आपको मिला है। तो इस कार्मिक नंबर को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बहुत ही सिंसियरली अपनी पोजीशन को हैंडल करना है और काम करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप सबको ये वीडियो मेरा बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट है, जो कि कर्मों से रिलेटेड है, और कर्मों का काम तो कर्मों से ही होगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये वीडियो बनाने का आज एक ही पर्पस था कि हाउ वी कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ दिस ह्यूमन बर्थ, क्योंकि ह्यूमन बर्थ एक ही बार मिलता है, और ह्यूमन बर्थ में रहते हुए ही हमें अपने कर्मों को अच्छा बना लेना है, और पुराने कर्मों का डेट जो है उसको पूरा कर देना है, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। Thank you very much for watching this video so patiently. Please like it, share it and comment it, and subscribe my channel and give your blessings. Thank you very much.